लेकिन दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि मुशायरे का एक मक्ता होता है। मतला तो आपने समाप्त फरमा लिया, लेकिन गजल के मक्ते तक आने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि प्रतापगढ़ इल्मी अदबी सरजमीन है। वहाँ इस वक्त हिंदुस्तान भर में अहले इल्म अगर किसी को मानते हैं, अहले इल्म की निगाहों में कोई मोहतरम है तो वो नाम जनाब शहजादा कलीम साहब का है कि संगलाख वादियों में उगे हुए पौधों की हरी पत्तियों में रगे संग का लहू देख लेना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ज़हीन और बाशऊर शायर का काम हुआ करता है। ऐसे ही ज़हीन और बाशऊर शायर आली जनाब शहजादा कलीम का इस्तेमाल कीजिए और गजल का मक़मा समाप्त फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम भैया, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इको डाल दीजिए इसमें। यकीनन खूबसूरत मुशायरा, प्यारे लोग, ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर आलम साहब, हारून भाई और सामने बैठे मेरे करम फरमा हाजी आफ्ताब साहब, बदरू जमा भाई और मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई हसन आदिल, जिसने इस मुशायरे को यकीनन मुनक़िद करवाने में बड़ी मेहनतें की। मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरी कमेटी के लिए आपकी जोरदार तालियां। दोस्तों, पूरी रात आप सबने बहुत ही खूबसूरत शायरी सुनी, लेकिन मुशायरे की एक जिम्मेदारी भी है। मैं ये समझता हूँ कि इस आखिरी मरहले में गैबी भाई की हाजिरी में, हमारे दूसरे शोरा इकराम की हाजिरी में मैं अपनी वो जिम्मेदारी भी निभा लूं ताकि यहाँ से हम लोग उठें तो कुछ अच्छी फिक्र के साथ उठें। देवरिया बदरुज्जमा भाई, हाजी आफ्ताब साहब, मेरे जितने भी बड़े बैठे हुए हैं, उनकी हाजिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि देवरिया मेरी पहली हाजिरी जब देवरिया से मेरे लिए फोन गया तो मैंने बगैर किसी शर्त के इस शहर के दावतनामे को कबूल किया। उसके पीछे एक वजह ये थी कि देवरिया शहर का प्रतापगढ़ की मिट्टी पर एक कर्ज है। कर्ज ये है, आज के 2 साल पहले आपकी मिट्टी का एक बेटा हमारे शहर की हिफाजत करते हुए अपने फर्ज को निभाते हुए शहीद हो गया, जिन्हें हम ज़ियाउल हक के नाम से जानते हैं। क्या कहने, वाह वाह। मैं सच बताऊं, मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं शुरू कहीं और से करना चाहता था, लेकिन मैं 4 मिसरे खिराज अकीदत के तौर पे पढ़ना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ पढ़ना चाहता हूं देवरिया के लोगों, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा लूंगा, लेकिन उनका गांव हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये खबर मिली कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर उनका घर है। मैं बिल्कुल नम आंखों से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ और ये चाहता हूँ कि इस महफिल में बैठा हुआ एक शख्स इस मिसरे के साथ शरीक हो और खिराज अकीदत पेश करे। मैं हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। के आंखों में कोई ख्वाब सजाने में आया हूँ। अब थोड़ा सा जा जाइएगा, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। आंखों में कोई ख्वाब सजाने में आया हूँ, हम वतन गोश हैं डाइस के लोग, सुनिएगा। के आंखों में कोई ख्वाब सजाने में आया हूँ, भूली हुई यादों को जगाने में आया हो, भूली हुई यादों को जगाने में आया हो, जिस सरज़मीन में बख्शा इस मुल्क को। अब मेरा साथ देना देवरिया के दोस्तों, मैं हाजिर करता हूँ कि आंखों में कोई ख्वाब सजाने में आया हो, भूली हुई यादों को जगाने में आया हो, जिस सरज़मीन ने बख्शा इस देश को लाल, पलकों से उसकी माटी लगाने में आया हो,
पलकों। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं शहजादा। पलकों से उसकी माटी लगाने में आया हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनन बहुत ही प्यारा आप सब सुन रहे हैं। चार में दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी ताखीर के सीधे सीधे एक नज्म में उठाता हूँ, एक नज्म शुरू करता हूँ। ज़हीन लोग हैं, जितने भी लोग हैं, यकीनन हंगामे में पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन जितने भी लोग हैं ये बहुत प्यारे लोग हैं, शायरी को समझने और सुनने वाले लोग हैं। आप सबकी हाजिरी में एक नज्म शुरू करता हूँ। दोस्तों वक्त वक्त पर एक आवाज आती है कि वोट देने का हक छीन लिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए, और पता नहीं क्या क्या जुमले उछाले जाते हैं। तालिब इल्म एक शेर पढ़ता है। नौजवान साथियों, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी आप सबकी यहाँ से बढ़ती है, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जागना होगा नींदों से अब, सोए हिंदुस्तान को। वाह। अब बुजुर्गों की, बड़ों की, सबकी दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा नींदों से अब, सोए हिंदुस्तान को। जागना होगा नींदों से अब, सोए हिंदुस्तान को। कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आजादी में शामिल, अब उठाना कि जंगे आजादी में शामिल जो पहला इंसान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। जागना होगा नींदों से अब, सोए हिंदुस्तान को। कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आजादी में शामिल जो पहला इंसान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। रगों में दौड़ दौड़ सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। तब शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था। कि जहरो गलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दी सब कुर्बानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दी सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। तब हैदर के, बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। हाँ भाई, जरा बेदार हो जाइए, बैनुल अक़वामी मसले पर निगाह पड़। सच बताओ, अपनी कौम सोने में नहीं पूरा वक्त गुजार दे रही है। एक बार तालियां बजा कर मुझे इजाजत दीजिए, मैं हाजिर करता हूं कि तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। कुर्बान हो गया मुल्क की खातिर, कुर्बान हो गया मुल्क की खातिर। वो टीपू सुल्तान था, वो भी
मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। हाजी साहब बदरुज्जमा भाई एक बंद पढ़ता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस दाइस का सबसे छोटा शायर गैबी भाई सभी की हाजिरी में एक बंद हाजिर करता हूँ। हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तालिबे इल्म एक बंद पढ़ता है, हाजिर करता है, सुनिएगा कि 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत। भाई भाई बैठ जाए बैठ जाए मेरे दोस्त, कसम से कत्ल मत करो यार। के 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे। दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई, दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई। जामा मस्जिद से रो करिए, जामा मस्जिद से रो करिए, जिसने किया ऐलान था बहुत, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। बदरुज्जमा भाई हाजी साहब और सभी नौजवानों की हाजिरी में एक बात कहना चाहता हूं कभी भाई कि हमें पता नहीं कि ओसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं कि हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं कि लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इस्तार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अब्दुल हमीद से। और नौजवान साथियों आपकी हाजिरी में एक बात करता हूं कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो उस शख्स से जो रामेश्वरम की, हमें जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत बात सुनिए कि उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। तालियां अब आनी चाहिए आपकी। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। नौजवान साथियों मैं आपकी हाजिरी में कह रहा हूं कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। क्या कहने भाई, तब मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था कि कभी बने उस्मान कभी कर्नल इसरार बने हैं हम, सिस्टम के नजरों में फिर भी क्यों गद्दार बने हैं हम। पड़ी जरूरत मुल्क को जब जब बहा है खून हमारा, पड़ी जरूरत मुल्क को जब जब बहा है खून हमारा। भारत की तारीख बना है हर मजमून हमारा, भारत की तारीख बना है हर मजमून हमारा। जिसने लिखा सारे जहां से, अब तालियां आनी चाहिए कि जिसने लिखा सारे जहां
से अच्छा हिंदुस्तान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ के एक बहुत प्यारी नज़्म मैं आप सबके सामने सुनाना चाहूंगा। आखिरी बंद पढ़ने से पहले जल्दी से आ जाइए हसन भाई जल्दी से आ जाइए। आखिरी बंद मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। पूरी दुनिया परमाणु हथियारों की आजमाइश कर रही थी, हिंदुस्तान एक किनारे जरा हुआ सहमा हुआ था, तब मैं एक बंद हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, कि सहमे सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, सहमे सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, चीन ने तंग जमीन कर दी तब नींद से अपनी जागे, चीन ने तंग जमीन कर दी तब नींद से अपनी जागे, माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुल कर जीना, माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुल कर जीना। अगला मिसरा मैं इस बंद का पढ़ूं, लेकिन उसके पहले मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़ों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। ढेर सारे लोग ये जानते होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने शादी नहीं की, लेकिन हकीकत ये थी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की शादी की जब तारीख पड़ी, गेबी भाई और सभी के हाजिर में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी शादी की जब तारीख पड़ी तो उसी तारीख में परमाणु हथियारों की आजमाइश के लिए बुलावा आ गया, और उस मिशन की शर्त ये थी कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के चीफ के अलावा उस मिशन को किसी से नहीं बताया गया। परमाणु हथियारों की आजमाइश मुकम्मल हुई और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की शादी की तारीख गुजर गई, बीत गई, शादी उनकी नहीं हो पाई। जब परमाणु हथियारों की आजमाइश मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो प्रेस से एक प्रेस का नौजवान प्रेस का साथी खड़ा हुआ और उसने एपीजे अब्दुल कलाम साहब से एक सवाल किया। सवाल ये किया कि कलाम साहब, आपकी शादी परमाणु आजमाइश की वजह से नहीं हो पाई, क्या आपको इस बात का मलाल है? तब हिंदुस्तान के उस बेटे का जवाब सुनिएगा। जो लोग वक्त पर हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं, हमें सर्टिफिकेट देते हैं, नौजवान साथियों, इस जुमले को, हिंदुस्तान के उस बेटे के जुमले को कोट करिएगा और आप बोलिएगा इस बात को। हिंदुस्तान के उस बेटे ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी शादी तो मेरे मुल्क हिंदुस्तान से हो गई। आज से यही मेरी महबूबा है, यही मेरी शरीशे है। क्या कहने, वाह। तब बंद हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि सहमे सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, चीन ने तंग जमीन कर दी तब नींद से अपनी जागे, माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुल कर जीना, माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुल कर जीना। तब मिसाइल मैंने मुल्क का तान दिया था सीना, तब मिसाइल मैंने मुल्क का तान दिया था सीना, देख के जिसकी हिम्मत उस पर, अब तालियां उठे कि देख के जिसकी हिम्मत उस पर सहम गया जापान था, वो भी मुसलमान था, वो भी वो भी मुसलमान था।